सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश है कि मणिपुर से उनका कोई लेना देना नहीं। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिस्सा लेते हुए आज कहा कि जब भी देश पर कोई आपदा आई है, पीएम मोदी ने चुप्पी साध ली है। पिछले 9 साल के अंदर जब जब इस देश के ऊपर आपदा आई, जब इस देश के अंदर कोई आपदा आई, ये प्रधानमंत्री चुप हो गए, अपने कमरे में जाके अंदर कुंडी मार के बैठ गए। ये प्रधानमंत्री मैदान छोड़ के भाग गए। ये प्रधानमंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, लोग चिल्लाते रहे। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों ने जब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाए, तब भी पीएम ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जांच कराने तक की बात नहीं की। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद है, जंतर मंतर के ऊपर हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर के ऊपर बैठी थी। उनके आरोप थे कि उनके साथ कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण सिंह ने उनके साथ छेड़खानी किया और उनके साथ गलत हरकतें की है। यही महिला पहलवान जब मेडल जीत के आई थी ओलंपिक के अंदर, तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे। और वो वीडियो भी देखा मैंने जिसमें उन्होंने महिला पहलवानों को कहा, बेटा तुम मेरी बेटियों के समान हो, कल को कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। जब उन महिला पहलवानों ने कहा कि हमारे साथ पिताजी, हमारे साथ गड़बड़ हो गई, हमारे साथ बदसलूकी हो गई, तो प्रधानमंत्री जी चुप हो गए। प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली। कम से कम इतना तो कह देते, प्रधानमंत्री जी अगर इतना ही कह देते कि बेटा चिंता ना करो, मैं हूं, मैं जांच कराऊंगा, दोषियों को सजा दिलवाऊंगा। इसके बाद दिल्ली के सीएम ने चीन नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की अक्टूबर 2019 में मुलाकात और फिर जून 2020 गलवान घाटी में हमले का जिक्र करते हुए कहा कि चीन में दिल्ली से 1.5 गुना अधिक आकार की भूमि पर कब्जा कर लिया है। मेरे को याद है अक्टूबर 2019 में चाइना के राष्ट्रपति इंडिया आए और इंडिया के अंदर तमिलनाडु में महाबलेश्वर में दोनों हाथ में हाथ मिला के चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री हाथ में हाथ मिला के महाबलीपुरम के मंदिर में घूम रहे थे। उसके फोटो खींचे गए अक्टूबर 2019। और 15 जून 2020 को चाइना की फौजों ने गलवान घाटी पे हमारे ऊपर हमला करके हमारे 20 सैनिकों को मौत के घाट पहुंचा दिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कब्जा कर लिया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर मतलब दिल्ली 1400 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली से 1.5 गुना इलाका चाइना के फोर्सेस ने कब्जा कर लिया हमारा। उन्होंने अफवाहों का हवाला देते हुए यहां तक कहा कि पीएम मोदी ने किसी डील के तहत ये जमीन चीन को दे दी है। अफवाहें लेके कई लोगों का दावा है, अफवाहें कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो इन्होंने हमारा कब्जा किया है, अंडर हैंड डीलिंग करके कोई चुपके से डील हुई है और शायद इन्होंने ये उनको दे दिया है, उनसे संधि। केजरीवाल ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर जमकर हमले किए। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान का भी हवाला देकर कहा कि वो कहते हैं कि चीन बड़ी इकोनॉमी है और हम छोटी, तो हम क्या कर सकते हैं। अभी फरवरी के महीने में हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का आया। उन्होंने कहा दे आर द बिगर इकोनॉमी, चाइना हमसे बड़ी इकोनॉमी है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करूं। हद है यार, हमारे देश का विदेश मंत्री कहता मैं क्या करूं। एज अ स्मॉलर इकोनॉमी आई एम गोइंग टू पिक अप अ फाइट विद द बिगर इकोनॉमी। It is not a question of being reactionary, it's a question of common sense. ये हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं। उन्होंने इसके बाद देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की भी तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग पानी पी कर जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं। कम से कम उस नेहरू ने चीन की आंखों में आंखें डालकर युद्ध तो किया था, इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया है। ये लोग पानी पी के जवाहरलाल नेहरू को गालियां देते हैं।
कम से कम उस जवाहरलाल नेहरू ने चाइना की आंखों में आंखें डाल के उनके साथ युद्ध तो किया था। इन्होंने तो देश को सरेंडर कर दिया चाइना के सामने। उन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर ले लिया। केजरीवाल ने कहा कि भारत को चीन से आयात खत्म कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसके लिए पीएम मोदी को कहता हूँ कि आंख दिखाने की हिम्मत हो तो दिखाओ। हाथ में हाथ डालकर मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती। डिप्लोमेसी के लिए आपको आंखें दिखानी पड़ती है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आंख दिखाने की हिम्मत तो दिखाओ। हाथ में हाथ डाल के मंदिर में घूमने से इश्क होता है, कूटनीति नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती। डिप्लोमेसी करने के लिए तो आपको आंखें दिखानी पड़ती है।